इस शिक्षा पद्धति में क्या भेड़िया धसान है। 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार हैं, 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार हैं। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन, वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है। कभी फेल, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर पीएचडी करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। आप आइंस्टाइन की अगर कहानी पढ़ोगे तो आइंस्टाइन तो 9 कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाया कभी, निकाल दिया स्कूल ने उसको, क्योंकि वो कुछ और सोचता रहता था। स्कूल ने निकाल दिया और निकालने के बाद सारी दुनिया में E=mc² का जो सिद्धांत दे दिया, सारी दुनिया उसका गुणगान करती है और एक ऐसे आदमी को पूछती है जो स्कूल में 9 क्लास के आगे बढ़ा ही नहीं। मतलब मैं कहना चाहता हूं, 9 पढ़ जाए, 10 पढ़ जाए, 12 पढ़ जाए, 16 पढ़ जाए, इससे कुछ लेना देना नहीं। ज्ञान जो है ना, डिग्रियों से नहीं तौला जाता। ज्ञान अलग चीज है, डिग्रियां बिल्कुल अलग चीज। मेरे समय की शिक्षा, मैं वहां केवल तभी जाता था जब वाकई जरूरी होता था, और जब भी मैं वहां गया तो मेरी मुख्य समस्या यह थी कि मुझे हमेशा लगता था कि लोग ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनके लिए मायने नहीं रखती हैं। मैंने इस चीज को हमेशा बनाए रखा है कि मुझे इससे मतलब नहीं है कि कोई कितनी बकवास कर रहा है। अगर वो चीज उनके लिए कुछ मायने रखती है तो मैं उसे पूरी तरह सुनूंगा, चाहे वो कितनी भी बेतुकी बात हो। लेकिन उस व्यक्ति के लिए कुछ मायने रखती है तो मैं सुनने को तैयार हूं। अगर उसके लिए ही मायने नहीं रखती जो बोल रहा है, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्यों सुनूं। और मुझे स्कूल में हमेशा ऐसा लगता था कि टीचर्स ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, तो मेरे कान कभी उनकी बात नहीं सुनते थे। तो मेरी शिक्षा के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। और जब मैं लगभग 17 साल का था, मैंने फैसला किया कि मैं अपने आप को शिक्षित करूंगा, क्योंकि कॉलेज जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। और ये आज की तरह नहीं था। ये सबैटिकल का विचार और ये वो नहीं होता था। आप डॉक्टर बनने की दौड़ में होते थे, अगर नहीं बन पाते तो आप इंजीनियर बन जाते हैं। केवल यही 2 विकल्प आपके पास होते थे। तो जब मैंने पास किया, तब इसे पीयूसी कहा जाता था, 12वीं कक्षा को, और मैंने कहा मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूं। परिवार में जो भयानक प्रतिक्रिया हुई वो अविश्वसनीय था। फिर मैंने सोचा ठीक है, अच्छा होता अगर मैं फेल हो जाता, क्योंकि मैं पास हो गया और कह रहा हूं कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रहा। इससे इतनी हैरानी और ऐसा लगा जैसे परिवार में कोई त्रासदी आ गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो इतना परेशान क्यों हो रहे थे, क्योंकि वैसे भी मैं कुछ सीख नहीं रहा था। मैं बस आ जा रहा था और बस पासिंग मार्क्स लेकर आगे बढ़ रहा था। तो ये 1 साल मैंने कॉलेज की, जानते हैं, मैसूर यूनिवर्सिटी में एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। मैंने अपना पूरा 1 साल वहां बिताया। Every day when the library opened at 9 o'clock in the morning, I was there. They closed at 8 in the evening. They had to push me out. हर दिन सुबह 9 बजे लाइब्रेरी खुलती थी, मैं वहां होता था। वो रात को 8 बजे बंद करते थे, उन्हें मुझे बाहर निकालना पड़ता था। 1 साल में मैंने लगभग हर चीज पढ़ी, जैसे विज्ञान, इतिहास, भूगोल, साहित्य, लगभग हर चीज, पॉपुलर मैकेनिक्स से लेकर होमर तक। जो भी मेरे सामने आया मैंने सब कुछ पढ़ लिया। ये पूरा 1 साल, क्योंकि अचानक मैं परिवार में एक तरह का दुश्मन बन गया था, क्योंकि मैं कॉलेज नहीं गया था। बाकी सब पढ़ लिख रहे थे और तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, और तुम पास हो गए हो फिर भी नहीं जा रहे हो। तो सुबह मैं भरपेट नाश्ता करके चला जाता था। इस पूरे साल मैं बिना लंच के रहा। मैं रात को वापस घर आकर डिनर करता था पूरे 1 साल तक। जब मैं यंग था
तो मैं हमेशा भूखा रहता था। मैं हर समय भूखा रहता था। लोगों के लिए यह समझना आसान नहीं होगा कि मेरे लिए यह कितना कठिन था कि मैं 1 साल तक वहां बिना खाए बैठता रहा और जो चाहा वो पढ़ता रहा। तो मैंने सोचा मैं खुद को शिक्षित करूंगा। शायद मेरी ज्यादातर पढ़ाई मेरे जीवन के उसी हिस्से में हुई थी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिसे आप खुद खोजते हैं वो आप कभी नहीं भूलेंगे। जो आप पर थोपा जाता है वो कभी आपके जीवन में काम नहीं आएगा।